हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से एमपी डीएलएड का एग्जाम फॉर्म 2025 के लिए भरा जा रहा है। यानी जिनका भी 2024 में एडमिशन था प्रथम वर्ष में 24-25 की परीक्षा के लिए, और जिनका एडमिशन 2023 में था तो वो उनका 23-24 का प्रथम वर्ष हो गया है और 24-25 इनका जो है द्वितीय वर्ष का चलेगा। तो उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भी परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, किन मिस्टेक्स से बचना है, वो मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या सावधानी रखनी है, और यह भी बात कर लेंगे कि क्या चीज आपको पहले करनी है। जो गलती नहीं करनी है वो बातें भी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला जो आपको क्या करना चाहिए उसकी डिस्कशन अगर कर लें, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो होगी आपकी रिसीट या फिर रसीद जो है आपको लेना बहुत जरूरी है। जी हां, आपका जो परीक्षा फॉर्म भर दिया गया है, आपका कॉलेज भर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है कि परीक्षा फॉर्म जो है कॉलेज खुद ही भर रहा है, यानी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और वो कॉलेज फॉर्म सारा कॉलेज वाले ही भर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज का फॉर्म भरने में अगर स्टूडेंट्स भरेंगे तो कई बार गलतियां हो सकती है, ज्यादा चांस है, क्योंकि कॉलेज वाले को फॉर्म भरने का ज्यादा आइडिया होता है, उनके पास स्टूडेंट की सारी जानकारी भी है ऑब्वियसली, इसलिए वो बहुत बेहतर तरीके से भर पाते हैं। लेकिन उसमें एक है कि वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा पैसा भी ले लेते हैं, बट कई बार कुछ जानकारी गलत हो जाती है। जैसे कि अगर नाम लिखने में कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक, तो मैं क्या करता हूं, हमेशा कुछ इस प्रकार की स्पेलिंग लिखता हूं। पर कई सारे लोग, किसी को अभिषेक अगर लिखना होता है तो अभिषेक न लिखे अभिषेक ख कर देते हैं, एच भी लास्ट में जोड़ देते हैं, तो यहां होगी स्पेलिंग मिस्टेक। अगर इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका एडमिट कार्ड से लेके आपके रिजल्ट में ये सब गलती आपको नजर आएंगी और फिर आपको परेशान होना पड़ेगा इन गलतियों को सुधारने के लिए। हो सकता है कि आप कभी गवर्नमेंट जॉब लगे और आपका ये डॉक्यूमेंट में ऐसी गलती हो तो आपकी जॉब भी छूट जाए, है ना, मौका निकल जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको रसीद लेनी जरूर है कि आपका फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है, क्योंकि बहुत से कॉलेज वाले, बहुत सारे एजेंट झूठ बोल देते हैं, पैसा ले लेते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के नाम पे, और उसके बाद किसी कारणवश एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाया, रिजेक्ट हो गया, ऐसा बोल के आपसे पैसे का घपला कर लेते हैं और आप फंस जाते हैं और आपको पैसा तो फिर से देना पड़ता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो आपको रसीद जरूर लेनी है कि जो भी, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एक रसीद मिलती है पेमेंट करने के बाद, तो वो रसीद आपको अपने कॉलेज से जरूर मंगवानी है कि हमारा अगर एग्जाम फॉर्म भरा गया है तो भाई साहब अपना प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को एग्जाम फॉर्म की रसीद मांग लीजिए या फिर आपके एजेंट से मांगिए। तो ये कंपलसरी आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। इससे एक श्योरिटी मिल जाएगी कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है, और एग्जाम फॉर्म किस कॉलेज से भरवाएगा ये भी आपको कॉलेज का भी कंफर्मेशन हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपको एग्जाम फॉर्म की रसीद नहीं दी जा रही, अगर आपको एग्जाम फॉर्म की रसीद देने में आनाकानी कर रहा है आपका कॉलेज और एजेंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है, या तो आपका कॉलेज फ्रॉड है, फेक है, या फिर हो सकता है कि आपका परीक्षा फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा, पैसे हड़पने के चक्कर में है। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको क्रॉस चेक करवा लेनी है अपने कॉलेज वालों से कि सर मेरे मदर का नेम, मेरे फादर का नेम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीजें ना, नाम से रिलेटेड चीजें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख से संबंधित चीजें, ये चीजें कंफर्म आप लोगों ने पुटअप की है कि नहीं की है। इसमें और कुछ जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा वैकल्पिक सब्जेक्ट क्या होगा, है ना, वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सही से भरा गया कि नहीं भरा गया है, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब चीजें डिसाइड करके ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है, कितने ही बार मैंने कमेंट देखे, कितने ही छात्रों के मैसेज मुझे आए कि सर हमने तो ऑप्शन में ये पढ़ाई की थी, हमने ये कोर्स खरीदा था, हमने ये सीरीज ली थी, एक किताब से पढ़ा था, और परीक्षा में वैकल्पिक विषय में ऑप्शन तो हमको ये दे दिया, हमारे कॉलेज में तो ये ऑप्शनल था, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, जिस कारण से विषय फेल हो जाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, साल बर्बाद होता है। तो ये, इस चीज से बचने के लिए आपको पहले ही इस पर ध्यान देना है। अपने कॉलेज से, अपने एजेंट से एक बार अपना वैकल्पिक विषय कंफर्म जरूर कर ले, क्रॉस चेक जरूर कर ले, भले आपको पता हो लेकिन फिर भी दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर ले। इससे आपका साल बच सकता है, इससे आपकी परेशानी बच सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए। और इसके पहले मैंने बात की थी क्या चीज आपको नहीं करनी है। एक पहली चीज कि आपको 15 अप्रैल के बाद परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है। आपका परीक्षा फॉर्म 1 अप्रैल से भाई 15 अप्रैल के बीच भर लेना, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद, है ना, इसके बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी बीच फॉर्म भर लेना है, आपको इंतजार नहीं करना है। दूसरा गलती जो आपको नहीं करना है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ी ठीक से करना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट कई बार असमंजस होता है, कई बार ऑप्शनल सब्जेक्ट में लोग कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि भाई उसमें हिंदी है, उसमें भाई क्षेत्रीय भाषा है, कई बार लोग इसमें कंफर्मेशन नहीं रहता, कुछ लोग संस्कृत के पीछे भागते रहते हैं, कुछ लोग हिंदी के पीछे भागते रहते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ऑप्शनल
ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी आपको शुरू से करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लास्ट के सब्जेक्ट के रूप में बचाकर मत रखना, ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले ही पढ़कर रख लेना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। तीसरा, सब कुछ एजेंट के भरोसे मत छोड़ देना, सब कुछ आपका एजेंट या फिर कॉलेज के भरोसे मत छोड़ देना, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है इनके भरोसे मत छोड़ देना भाई, वरना ये तो पैसे लूटेंगे या इनके लापरवाही, इनकी गलती से इनका कुछ नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या 4 गालियां देंगे आप, और ये तो इनको आदत होती है एजेंट लोगों को कमीशन खाने की, और ये जो इस तरह का काम करते हैं उनको गालियों से बातों से फर्क नहीं पड़ता भाई, वो आपका पैसा लेके निकल लेंगे और भाई आपका साल व्यर्थ होगा, आपका समय जाएगा कीमती, है ना, आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एजेंट कॉलेज के भरोसे किसी भी चीज के लिए ना रहें, हर इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, अपने कॉलेज से सारी जानकारी लें। मैं तो वैसे सारी डीएलएड की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है सारा पे वीडियो बनाकर सब कुछ इंफॉर्मेशन सटीक डिटेल में समझा भी देता हूं, ये आपने देखा भी होगा, ठीक। आगे भी ऐसे ही सारी जानकारी आप चाहते हैं आपको मिलती रहे, एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम सेंटर से लेके परीक्षा केंद्र बदलने से लेके हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं जिस भी टॉपिक पर वो नोटिफिकेशन में आप तक जाए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखोगे बेल नोटिफिकेशन तो वीडियोस नोटिफिकेशन में नहीं जाती कई बार, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां आपको डीएलएड से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन संबंधित। साथ ही साथ बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश डीएलएड का हमारा संपूर्ण कोर्स जो है विथ 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमने लॉन्च किया है, वो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। स्टडी क्लास के नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, पीवाईक्यूज, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, एमसीक्यूज, पीडीएफ, उसके पहले ओरिजिनल डीएलएड की परीक्षाओं में पूछेगा ओरिजिनल पीडीएफ क्वेश्चन पेपर, वो सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा हमारे एक कोर्स में मात्र। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। ध्यान रखना 30% ऑफर चल रहा है, 30% का ऑफ है और ये सीमित समय के लिए, जैसे परीक्षा फॉर्म भरना बंद या ऑफर भी बंद, तो ध्यान रखिएगा फटाफट कोर्स परचेस कर लें और डीएलएड की तैयारी के लिए 100% सुनिश्चित कर ले अपनी तैयारी और सारा टेंशन दूर कर ले। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।